नमस्कार। इस वीडियो के साथ मैं हूं पूजा सिंह। खबर हरियाणा से। हरियाणा की राजनीति के पुरोधा, बहादुरगढ़ की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले और आईएनएलडी के सीनियर नेता नफे सिंह राठी की कुछ लोगों ने हत्या कर दी है। राठी को गोली मारने के बाद ड्राइवर को वो जिंदा छोड़कर चले गए और साथ में कुछ लोगों के नाम बता दिए। अब आप सोचिए क्या ऐसा होता है, यहाँ दाल में पक्का कुछ काला है। दरअसल नफे सिंह राठी 25 फरवरी की शाम असौदा गाँव से बहादुरगढ़ वापस आ रहे थे। एक सफेद रंग की कार उनका पीछा कर रही थी। ड्राइवर ने आवाज भी सुनी, गाड़ी की स्पीड भी बढ़ाई, लेकिन तब तक वो एक रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचे। उस वक्त वहां का फाटक बंद हो गया, गाड़ी रोकनी पड़ी और 5 अपराधी एक सफेद कार से इसी वक्त उतरते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। गाड़ी में बैठे लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। इससे पहले कि वो संभल पाते, अपराधियों ने 40 से 50 राउंड फायरिंग की है। जिस तरफ राठी बैठे थे उस तरफ से गाड़ी की बॉडी से कुल 10 गोलियां आर पार हुई। 6 गोलियां खिड़की के शीशे को तोड़कर राठी को लगी हैं। पिछली सीट पर बैठे गनमैन को भी फायरिंग कर निशाना बनाया गया। इनमें 3 गोलियां गाड़ी की बॉडी के आर पार हुई। कुछ गोलियां जयकिशन और संजीत को भी लगी। राठी निशाने पर थे, लेकिन अपराधियों ने गाड़ी के सामने कोई गोली नहीं चलाई। उन्होंने राठी को निशाना बनाया साइड से और उनको गोलियों से भून डाला। पुलिस का कहना है कि इस पूरी हत्या में 3 तरह के बंदूकों का या गन्स का इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर एक बात और सामने आई कि अपराधियों ने फायरिंग के बाद ड्राइवर को जिंदा छोड़ दिया। ड्राइवर का कहना है कि एक अपराधी आया और उसने कहा कि तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ, घर वालों को जाकर के नाम बता देना। नरेश कौशिक, करमवीर राठी, रमेश राठी, सतीश राठी, गौरव राठी, राहुल और कमल के खिलाफ किसी भी अदालत में गए तो परिवार को मार देंगे। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि मारने वाला या मरवाने वाला अपना नाम क्यों बताएगा? वो क्यों अपनी पहचान उजागर करेगा? जिसने बदला लेना होता है वो ले लेता है, फिर किसी को जिंदा छोड़कर अपना नाम और पहचान क्यों बताएगा? क्यों पुलिस के हाथ में अपनी गर्दन देगा? कोई गैंगस्टर होता है तो वो जिम्मेदारी लेता है दबदबा कायम करने के लिए, लेकिन कोई अपना राजनीतिक भविष्य बर्बाद नहीं करेगा अपनी पहचान बताकर। तो अब ये जांच का विषय है कि जिन लोगों के नाम हत्यारों ने लिए थे उनमें सच्चाई कितनी है। अब इसमें एक और शक की सुई जा रही है। जिस तरीके से राठी की हत्या की गई है उसका वही पैटर्न है जो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में था। इसीलिए इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर भी शक जा रहा है। जहां मूसेवाला पर 30 राउंड गोलियां चलाई गई थी, राठी पर 40 से 50 राउंड गोलियां चलाई गई। इनमें से 19 गोलियां मूसेवाले को लगी थी। राठी के गले और कमर में करीब 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां लगी हैं। छलनी कर दिया गया। दोनों ही मामले सड़क के बीचों बीच हुए हैं। टारगेट को संभलने का मौका नहीं दिया गया। गनमैन को बचाव करने का वक्त नहीं मिला। हमलावरों ने राठी की भी रेकी की थी, लेकिन अभी तक बिश्नोई गैंग पर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि मूसेवाला के अलावा राजस्थान की करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या जब की गई थी तो उसकी जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली थी। नफे सिंह राठी की हत्या के सिलसिले में बीजेपी के पूर्व विधायक नरेश कौशिक समेत 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर लिख ली गई है। मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया गया है। इस हत्याकांड के पीछे कई वजह बताई जा रही हैं, जो राजनीतिक रंजिश से लेकर के प्रॉपर्टी विवाद तक है। नफे सिंह राठी के परिवार के मुताबिक पिछले 6-7 महीने से नफे सिंह राठी को हमले के इनपुट मिल रहे थे। पुलिस प्रशासन को इस बारे में जानकारी दी गई, सुरक्षा मांगी गई, उन्हें सुरक्षा नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ राठी पर जगदीश नंबरदार की आत्महत्या के केस में उन्हें आरोपी बनाया गया था। जगदीश नंबरदार पूर्व मंत्री मांगेराम राठी के बेटे थे। 11 जनवरी 2023 को उनकी आत्महत्या के बाद राठी और राठी के भांजे सोनू पर नंबरदार को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया था। आत्महत्या के इस पूरे मामले में पिछले साल अगस्त महीने में नफे सिंह राठी को हाईकोर्ट का नोटिस मिला था। मृतक जगदीश नंबरदार के भाई सतीश नंबरदार ने राठी की जमानत रद्द करने पर याचिका दायर की थी। 24 जनवरी 2023 को इस मामले में राठी को अग्रिम जमानत मिली। सतीश नंबरदार ने राठी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि आरोपी केस के गवाहों को धमका रहे हैं। तो अब ये मान लीजिए कि नफे सिंह राठी की हत्या के पीछे राजनीतिक रंजिश है या कोई और रंजिश है, ये जांच का विषय है। लेकिन एक बात तो साफ है कि राजनीति का खेल बहुत ही खतरनाक है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? आप कैसे देखते हैं इस खबर को? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल के लिए नमस्कार।